अपने सिर पर कपड़ा रखो और जितने महापुरुष हैं वो एकदम खुला रखें सिर को। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे हाथ उठा के। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। अपने शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम नहीं है प्रभु जी, आप हमारे बीच में है खुदाबन खुदा। यहोवा परमेश्वर, जितने लोग उम्मीद लेकर आए हैं भवनों में प्रभु जी, दिन दूना रात चौगुना तरक्की दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने लोगों को मरने से बचाया है, बीमारियों से बचाया है, गरीबी से बचाया है, परेशानियों से बचाया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए। जितने लोगों को प्रार्थना नहीं आता है उनको सिखाइए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ, प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने लोग काम करते हैं प्रभु जी उनको बरकत दीजिए, आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। रहनुमाई करिए, फजल करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग उम्मीद ले आए हैं और बीमारी हालत में, उनको रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जितने लोग नशा करते हैं प्रभु जी, नशे से आप आजाद करिए खुदाबन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए प्रभु जी। क्रिसमस डे आ रहा है प्रभु जी, क्रिसमस डे के पुख्ता इंतजाम करिए। सबको दिल को खोल दीजिए प्रभु जी, सबको तरक्की दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु जी। कोई कमियां कटियां ना होने पाए, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सबको संभाल के रखिए प्रभु जी, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए प्रभु जी। खेती गृहस्थी माल मवेशी सब पर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को छोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने बीमारी हालत में उनको चंगा कर प्रभु जी, चंगा कर प्रभु जी। क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु जी। जितने पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं प्रभु जी, शैतान से जकड़े हैं प्रभु जी, आज रिहाई दीजिए, आज छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। अपनी काम को बढ़ाइए प्रभु जी। और जितने लोग अंधकार में है प्रभु जी, लाइट में लेकर आइए प्रभु जी। क्योंकि आप कहते हैं प्रभु जी, हम जीवन है और लाइट है, आप ही सब कुछ है प्रभु, आप ही नूर है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए प्रभु जी। पूरे संसार में आपके पिता परमेश्वर महिमा हो रही है, आज आराधना हो रही है प्रभु जी। हर जगह आत्मा आपकी मौजूद है प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर बंधन, हर श्राप, हर काली लम, जादू टोना, तबीज धागा यीशु के नाम से तोड़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, जितने लोग वीडियो देखते हैं प्रभु जी, सबको, जितने पिता परमेश्वर परेशानी में है, उस परेशानी से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। चाहे किसी भी मजहब को, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के है प्रभु जी, यदि तबाह है प्रभु जी, तो आप जीवित परमेश्वर है, आप उनके सुनिए प्रभु जी, और सुन करके स्वर्ग से आशीष दीजिए प्रभु जी, बरकत दीजिए प्रभु जी। हर बंधन को तोड़ दीजिए खुदाबन खुदा। Thank you Lord, thank you glory, thank you Jesus Christ, for the Jesus God, Jesus saves you, Jesus loves you, Jesus heals you. Thank you Lord, hallelujah. प्रभु जी, आपसे सब कुछ हो सकता है, आप कृपा करिए प्रभु जी। सबको सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, सबको विश्वास में पक्का करिए प्रभु जी। प्रभु जी वो समय दे दीजिए कि हम देख सके प्रभु जी कलीसिया को प्रभु जी। वक्त आ गया है प्रभु जी जाने के लिए प्रभु जी, पूर्ण रूप से तैयार हैं प्रभु जी। आप वहां पहुंचाइए मुझे प्रभु जी, पीछे बाल बच्चों को भी यहाँ हम छोड़ के जा रहे हैं, राखी और निगरानी करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपसे सब कुछ हो सकता है, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रहकारी परमेश्वर मदद और सहायता करिए। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु सबको प्रभु जी, अपने पिता परमेश्वर फजल में रखिए खुदाबन खुदा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जितने प्रभु जी दुखी हैं प्रभु जी, लाचार हैं प्रभु जी, उठाइए
उनको अपनी मुखड़ा को चमकाइए खुदाबंद को, क्योंकि आप नूर है प्रभु जी, आप नूर है प्रभु जी, आप जगत का नूर है खुदाबंद। खुदा होने दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए, मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, किसी को कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह बना रहे। जितने लोग रोजी रोटी में है प्रभु जी, जितने दुकानदारी में है प्रभु जी, उनको बरकत दीजिए। जितने लोग प्रभु जी नौकरी चाकरी करते हैं, उनको प्रभु जी अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। जितना रुका हुआ काम है उनका खोल दीजिए प्रभु जी। मैं आज विनती करता हूं आपसे प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारे आदर और महिमा, मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं प्रभु जी। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आज पवित्र दिन है, आज पवित्र दिन को आप लोगों को बरकत से भर दे प्रभु जी। आप लोग विश्वास में चलिए, आप लोग परमेश्वर को निहारिए, देखिए। परमेश्वर आप लोगों को देखना चाहता है। अपनी आँखों को आप लोग जो है जब बंद करेंगे तो परमेश्वर आँख अपनी खोल के रखेगा, आप लोगों को हमेशा देखता रहेगा, हालेलुया। हाँ, काम के पीछे नहीं भागना है, महीने में नहीं चलना है। परमेश्वर के लिए हमेशा जो है तहे दिल से उनको शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार रहना है, हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, असंभव को भी संभव कर देता है, वो परमेश्वर है। आप लोग तहे दिल से चलिए, फिर देखिए आशीष कितना उमड़ता है आप लोगों के ऊपर। देखो जी, परमेश्वर महान है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आप लोग जब विश्वास करोगे तो आप लोग परमेश्वर की महिमा को देखोगे, देखोगे कि नहीं है? मरियम जो थी और मार्था, वो जो है यीशु मसीह कहीं और चला गया था और लाजर मर गया। जब हम यूहन्ना 11 अध्याय में देखते हैं तो पता चलता है तो वहाँ क्या कहती है ये दोनों बहनें, प्रभु जी यदि आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहा पता है? बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है यदि तू विश्वास करोगी तभी परमेश्वर के महिमा को देखेगी। और इसके बाद यीशु मसीह ने कहा लाजर को कहां गाड़ा गया है? तो बहनें बोल रही हैं वो तो 4 दिन हो गया, वो तो सड़ गया होगा। फिर यीशु मसीह बोला यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। चलो चलो कहाँ है मेरे को दिखाओ। यीशु आगे आगे चला और पीछे दोनों बहनें, और इसके बाद पूरा जो है एरिया चलने लगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। बंदा मरा हुआ वो यीशु मसीह जा रहा है और मानव के रूप में होके जा रहा है। लोगों ने पहचाना नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है यीशु। यही धोखा हो जाता है लोगों को, यही धोखा हो जाता है। तो जब गया और जब पहुंचा कब्र पर तो सिर एक बार ऊपर उठाया और कहता हे प्रभु, हे यहोवा परमेश्वर, हम इसलिए आज जो है आवाज उठा के कहता हूं कि ये लोग विश्वास करें, नहीं तो हमारी प्रार्थना तूने सुन लिया है। और इसके बाद बोला लाजर आ बाहर निकल जा। और लाजर जो है कफन में बना हुआ बाहर निकल गया, 4 दिन के बाद मुर्दा। और यीशु मसीह ने कहा इसको खोल दो। पता है ना, उस लाश को बांधा जाता है उसी कफन में से फाड़ करके, तो कहा इसको खोल दो और जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ?
यदि परमेश्वर को जो काम करना है परमेश्वर किया है, और जो मनुष्य को करना है वो मनुष्य को करना चाहिए। यीशु नहीं खोला, वो लोगों से कहा इसको खोल दे और जाने दे। इसका मतलब मैं ये खोल सकता हूं, तो आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी बंधन, श्राप, काली इलम, जादू टोना आप लोग तोड़वा सकते हैं प्रार्थना करके। ये आप लोग, अब पता ना आप लोग का प्रार्थना करने का तरीका क्या है, मैं तो नहीं जानता हूं। हम बता ही सकते हैं ना, करना ना करना आप लोगों का काम है। सामर्थ्य के साथ चलिए। पूरा संसार विश्वास करता है परमेश्वर पे, ये मत समझिए। बड़े बड़े लोग वो कहे या ना कहे, लेकिन उनकी आत्मा जो है विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह एक है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और सब लोग इस बात को जानते हैं। हालेलुया। और बाइबल में भी लिखा हुआ, जब पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और 3 और 4 वचन, तो वहां लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है कि नहीं? आप लोग चलिए ठीक से, और प्रभु आप लोगों को उठाएगा, खड़ा करेगा। आप लोग ना में नहीं, हमें देखिए, हमें देखिए। जिस काम के लिए आए हो वो परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर के लिए कोई बीमारी जो है भारी नहीं है, कोई समस्या भारी नहीं है। हमारे लिए भारी है, मनुष्य हैं, हम भुक्त भोगी इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर सत्य है, ईश्वर है, उससे सब कुछ संभव है। इसलिए ख्याल रखना। आइए हम परमेश्वर के वचन देखेंगे, और जो आज जो मैं बोलूँगा नया नियम से, सीधे नया नियम खोलो, न्यू टेस्टमेंट, और मरकुस 5 के 38 वचन देखेंगे। 38 देखो, 39 और 40, 3 वचन देखो। मरकुस 5, 38, 39 और 40 वचन। ध्यान से सुनिए। प्रभु आप लोग को आशीष दे, पढ़ने के लिए भी प्रभु बरकत दे तुम्हें। यहाँ लिखा है मरकुस 5 का 38 में, आराधनालय के सरदार के घर। वो जो लड़की मरी थी किसके घर में लेके आए थे सब? हर एक बात को समझना है। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे ना, बरकत नहीं मिलेगा। नोट कर लेना। सरदार का मतलब होता मुखिया। क्या होता है? तो वो कहने का मतलब मुखिया, जो एक चर्च का मुखिया कौन है? चर्च के मुखिया कौन है? हाँ, प्रभु आशीष दे, तुमको समझ लगा है। चर्च के मुखिया पास्टर होता है, ख्याल रखना। तो ये लिखा हुआ है, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। यानी कहने का मतलब, जो वो बच्ची मर गई यायर के, तो वो जो है वो चर्च के अंदर लेके गया कि वो जो आराधनालय के सरदार यानी जो पास्टर है प्रार्थना करे और मेरी बेटी को जीवित कर दे। बोलो हालेलुया। अब देखो गए कैसे लोग, ये आप लोगों को जानना है। कलीसिया के बारे में मैं बोल रहा हूं। कलीसिया में लोग आते जरूर हैं, लेकिन सारे मतलबी हैं।
तो मतलबी ना बनो, परमेश्वर के यहाँ भय के साथ आओ और परमेश्वर से मोहब्बत करने को जानो, उस दर्द को समझो जिन्होंने सूली पर जो है 5 कुंटल के ऊपर लटक के आपके लिए, हमारे लिए उन्होंने जान दे दिया। इस प्रेम को देखिए, इस प्रेम को देखिए। आप लोग अपने जो है परिवार की प्रेम के लिए तड़पते हो, अपने काम के लिए तड़पते हो। जिस दिन ये समझ लग जाएगा कि परमेश्वर हमारे लिए जान दे चुका है और केवल लिंक करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उसके कर्मों को याद करेंगे, तब परमेश्वर हमारा साथ जब हो जाएगा तो हमारा कोई विरोधी नहीं रहेगा। तो यहां क्या देखा? यहां देखा कि सबको चिल्लाते हुए और रोते हुए देखा है, और जितने लोग थे। लेकिन वही 39 वचन में लिखा है, तब उसने भीतर जाकर उसने कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? यीशु मसीह कह रहे हैं, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। अब देखो क्या हो रहा है। यहाँ यीशु मसीह के यहाँ रोल दिया गया है कि उन्होंने अंदर जाकर देखा, जितने लोग रो रहे थे और जो तकलीफ में थे, परेशानी में थे, वो सबको देख करके उन्होंने बोला कि देखो लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। और 40 वचन में देखोगे तो यहाँ लिखा है, वे उसकी हंसी करने लगे। क्या लिखा है? वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। अब देखिए यहाँ क्या समझना है आप लोगों को कलीसिया के बारे में। कलीसिया आज जो है बहुत बड़े बड़े भीड़ भी देखती है, करोड़ों वाला भी भीड़ देखती है वो, लेकिन ये बात को नहीं समझ पाती है, क्योंकि हर प्रकार के लोग उसमें जाते हैं। कुछ लोग मतलबी होते हैं, कुछ लोग किसी काम के होते हैं, और कोई जो है परमेश्वर से लिंक और दर्द रखता है। सब लोग के नहीं। आज जो परमेश्वर से लिंक और दर्द रखेगा उसी का काम सफल होगा। नहीं है तो एक वचन मैं बोल देता हूं, जल्दी समझ जाओ। फिलिपियों 2:21, फिलिपियों 2:21 में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ है? जब फिलिपियों हम 2:21 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। लगा समझ? जितनी कलीसिया भीड़ लेके आती है, किसी बेटे की समस्या लेके आता है, कोई पति की समस्या लेके, तो कोई पत्नी की समस्या लेके, कोई जो है बहू की समस्या लेके, तो कोई नाती पोतरे की समस्या लेके, तो कोई नाती पनाती के। लेकिन यहाँ जब देखते हैं फिलिपियों 2:21 यहाँ साबित कर देता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर से मोहब्बत करोगे और परमेश्वर को जो है अधीन हो के आराधना करोगे और लिंक रखोगे, प्यार करोगे, प्रेम करोगे, तो परमेश्वर आपके धुआं में उड़ा देगा हर समस्या को। लोग समझते नहीं है, इसलिए यह लिखा है। जब भीतर गया तो अब देखो, इसमें हम खोल के बताना चाहते हैं। हंसने लगे। एक बात बताओ, लड़की मरी हुई है, क्या मां हंस सकती है? क्या बाप हंस सकता है? कौन हंसेगा? कौन हंसेगा? यहाँ कौन लोग हंस रहे थे? वो लोग हंस रहे थे जो चमचे हैं, जो गांव नगर के हैं, केवल वो जो है मगरमच्छ की आंसू बहाने वाले थे, हैं? जो उनके घर के नहीं थे। साबित करके देंगे अभी हम। उनके घर के नहीं थे, क्योंकि ऊपर से वो शोक देख करके वहां शोक कर रहे थे, लेकिन दिल उनका खुशी से उबल रहा था, इसलिए वो हंसने लगे। जब यीशु मसीह कहा कि यह लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है, तो हंसने वाले मोहल्ले के लोग थे, उसके मां बाप नहीं थे। तो हंसी करने लगे, परंतु उसने, अब देखिए उसी में क्या लिखा है, परंतु उसने सबको निकाल कर क्या कर दिया? जितने लोग चमचा टाइप के थे सबको यीशु मसीह क्या किया? निकाल दिया वहां से। समझ गए? क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय गुर्दे को, बातों को जानने वाला सामर्थी परमेश्वर है।
ध्यान रखना, केवल हालेलुया हालेलुया करने से नहीं, अपनी दिल को टो। समझो इस बात को। यदि हमदर्द के साथ परमेश्वर के लिए हम मर मिटेंगे, परमेश्वर के काम के लिए मर मिटेंगे, मोहब्बत रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर हमारा काम करेगा। तो क्या किया, सबको निकाल दिया है। और लड़की के माता पिता, किसको, सिर्फ लड़की के माता पिता और अपने साथियों को, यीशु मसीह के साथ जितने लोग थे, यीशु मसीह के साथ रहने के वजह से यीशु मसीह के प्रतिरूप हो गए थे, यीशु मसीह के भाव पर चलने वाले, हाव पर चलने वाले, प्रेम करने वाले, सामर्थ्य में चलने वाले को केवल साथ में लेके गया, और इसके बाद केवल माँ बाप को लेके गया। बाकी जितने चमचे थे क्या कर दिया चमचों को, क्योंकि हंसने वाले थे वो उसके दर्द को बांटने वाले नहीं थे। लग रहा समझ कि नहीं। यहां अपनी केवल आप लोग दर्द को बांटना चाहते हो, इसीलिए आप लोगों का दर्द बढ़ता नहीं है। आप दूसरे के लिए दर्द के लिए आप कम से कम कराहो ना। आप दूसरे के दर्द को अपनी दर्द समझो ना। जिस दिन समझ लग जाएगा उसी दिन परमेश्वर तेरे सारे काम को पूरा कर देगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि कब ये समझ आपको आएगा और कब आप चलोगे, कब आप चलेंगी, ये मैं नहीं जानता हूं, वो आपकी मर्जी है। तो अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, वहां जाकर के क्या किया, वहां उसको हाथ धके उठाया। हम आगे नहीं पढ़ना चाहता हूं। और लड़की फट दे उठ गई। क्या समझे, उसने क्या साबित किया, यीशु मसीह ने साबित किया लड़की मरी नहीं है बल्कि सोई है। क्या है, अब प्रभु में भी जितने लोग मरते हैं तो उनको जो दफनाया जाता है, यही कहा जाता है कि परमेश्वर के नाम में वो सो गए हैं। सो गए कि नहीं, क्योंकि उनके पूरे बॉडी को मिट्टी के अंदर ढका जाता है, लेकिन ऐसे कपड़े में लिपेटा जाता है कि एक भी मिट्टी न लगने पाए। और फिर जिस दिन यीशु मसीह का पहरा लगेगा, जिस दिन वो आएगा, तुरही फूंकेगा स्वर्गदूत, उस दिन वो सब जी उठेंगे। ये मेरा विश्वास है। ये छोटी बात नहीं है, इसलिए इस बात को जानो। हंसने वाले तो इसी तरीके से कलीसिया में लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए केवल आते हैं और चले जाते हैं। उनके एक बार, दो बार, चार बार, चाहे 10 बरस में भी पूरा नहीं होता है तो गाना गाना शुरू कर देते हैं। गाना मत गाओ। जिस दिन लिंक कर लोगे ना, जिस दिन प्रेम कर लोगे ना, तो यीशु मसीह जगत का नूर है, वो ज्योति है। और आप जब ज्योति में चलने लगोगे, चलने लगेगी, तो पाप कर ही नहीं सकते हो और ना तुम्हारे साथ अन्याय हो सकता है। यह संभव तो है नहीं किसी की, यह संभव किसी की नहीं है। इसलिए संभव बनाओ। ये संभव तब बनाओगे जब वचन आप सुनोगे। वचन मैच्योर है, ये परमेश्वर के वाणी बिल्कुल मैच्योर है, और ये जान लो पवित्र है। ये वाणी को पढ़ोगे तो तुमको भी वो पवित्र बना देगा। छोटी बात नहीं है। तो प्रभु आप लोगों को जो है हमेशा इस बात में चलावे। मैं तो यही चाहता हूँ, और कान खोल के रखें। और ये जो फिलिपियों 2:21 याद करके रखो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह के। तो जितने लोग अनपढ़ हैं चाहे पढ़े लिखे हैं, इस बात को समझो। जब परमेश्वर के यहाँ विलीन हो जाओगे ना, तो परमेश्वर जानता है तेरा क्या जरूरी है। परमेश्वर तेरे काम को, तेरी आवश्यकता को जानता है। बार बार हमारे को गाना गाने की जरूरत नहीं हमसे, बल्कि उससे लिंक कर जाओ। बार बार मैं बोल रहा हूं, जब लिंक कर जाओगे तो आपके ऊपर मत्ती 6:8 वचन लागू हो जाएगा। वहां लिखा है स्पष्ट कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तेरी क्या क्या आवश्यकता है। सबको मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि नहीं। जो लिंक करता है, जो बिल्कुल परमेश्वर में है, तो यहाँ तब बपतिस्मा लेकर के लोग दारू पी रहे हैं गड़गड़ गड़गड़। अब खुदा ही कल्याण करेगा उन लोगों को, और कर भी रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूं परमेश्वर में चलते हो तो कम से कम कुछ भय रखना।
उन लोगों के साथ कैसा परमेश्वर व्यवहार करेगा यह हमारे समझ के परे है। हमारा काम बताना है किसी को, मेरे भाइयों मेरे बहनों, ख्याल रखना, कोई भी काम छुप के यदि करते हो तो परमेश्वर देख रहा है। बाद में मत कहो जाके दूसरे से, मोहल्ला वाले से, पड़ोसी से कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। वो तुम्हारी गलती है, अपनी गलती को सुधार करो, अपने को ठीक से हो करके चलो। अब परमेश्वर पे यकीन करो, विश्वास करो, तो परमेश्वर उठा के तेरे को खड़ा करेगा और पहाड़ वाला काम होगा उसको भी सुगम कर देगा। परमेश्वर के लिए कोई पहाड़ बड़ा नहीं है क्या? हमारे लिए बड़ा है, मनुष्य है ना जी, हमारे लिए बड़ा है। इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सच्चाई के जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वचन जानोगे और वचन ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। करेगा कि नहीं? यहाँ लोग बाइबल पढ़ लेते हैं, आप पूछे एको वचन तो पता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर स्वार्थ नहीं, उसके अंदर सिर्फ स्वार्थ है और कुछ नहीं है। उस वचन के पीछे नहीं भाग रहा है, वो वचन के पीछे नहीं भाग रही है, बल्कि अपनी मतलब के पीछे भागना चाहता है और चाहती है। जब परमेश्वर का वचन दिल से पढ़ेंगे तो हमारे ब्रेन में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जब वो वचन हमारे अंदर होगा तो फिर फट दे याकूब के पत्री 2:19 लागू हो जाएगा। वहां यह छोटी बात नहीं है, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि शैतान जो है वचन पढ़ता है और थरथराता है, लेकिन मनुष्य जो खुद बपतिस्मा लेकर के और ठीक से चलने वाला, उपवास करने वाले जो है इग्नोर कर जाते हैं परमेश्वर को। कौन सा उपवास है तेरा? अरे दानियल भी 21 दिन का उपवास रखा था, जो कि न पानी पिया न खाया कुछ। एस्तर भी उपवास रखी थी, 3 दिन और 3 रात, ना कुछ खाई ना कुछ पी, अपनी सहेलियों के साथ। आखिर में वो राजा से बच गई कि नहीं बच गई? तब उपवास में शक्ति है ना, बिलीव करो ना, बिलीव करके चलो तब फायदा। नहीं उपवास कर रहे हैं और हंसी मजाक चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है और कोई मतलब नहीं है, उसको फीलिंग नहीं करते हैं कि हमने उपवास किया है। चाहे हम हमदर्द जताते हैं अपनी भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए जो नशे में है, तो परमेश्वर से जब उस सामर्थ्य में कहोगे तो नशा छोड़ जाएगा। छोड़ जाएगा कि नहीं? तो अपने को यकीन नहीं है। अब पास्टर जी खूब शरबत बनावे कुंटल के कुंटल, अब पहुंचावे फ्री के, ऐसा थोड़े। आप लोग विश्वास में चलो ना, सब कुछ संभव है परमेश्वर से। कोई भी ऐसा काम नहीं कि संभव ना हो। आप लोग केवल विश्वास के घाटी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब पढ़ते हैं मत्ती 21 तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? विश्वास के घाटी के कारण होता है भाई। आपको विश्वास के बढ़ोतरी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगा? ठीक से चलो। परमेश्वर किसी को गरीब नहीं देखना चाहता है, वो अपने आप को जो है गरीब हो गया कि हम लोग धनी हो जाएं। तो फिर हम गरीब कहां रह गए? बोलो हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोग को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं इस सामर्थ्य के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस प्रेम के लिए। प्रभु जी पूरे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सबको उठाइए, खड़ा करिए। प्रभु जी जितने लोग कलह कलेश में, लड़ाई झगड़े में, उनको पिता परमेश्वर मोड़ के ले आइए। पिता परमेश्वर हर दुखों से, हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से पूरे संसार के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। सबको आज़ादी दीजिए, दया करिए प्रभु जी, कृपा करिए। यहोवा मन की इच्छा को पूरी कर, मोहम्मद वरदान दे प्रभु जी। दया कर, कृपा कर प्रभु, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर, कोई कमियां कटियां ना होने। आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने। दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।